बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष है झांसी की रानी कविता की 7वीं अंतरा। इसके पहले के काव्यांश मैं इसके पहले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आवश्यकता के अनुसार आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए हम लोग 7वीं अंतरा का सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, यानी कि फिरंगी बड़े चालाक थे, उन्हें समझना बहुत ही मुश्किल था। वे किसी की प्रार्थना नहीं सुनते थे, उन्हें किसी के सुख दुख से कोई वास्ता नहीं था। जब वे व्यापारी बनकर भारत आए तब उन्होंने हमसे दया मांगी थी, लेकिन अब डलहौजी ने देश में अपना राज्य विस्तार आरंभ कर दिया था, यानी कि उसने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था और स्थिति बदल चुकी थी। अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी, यहाँ के राजाओं और नवाबों को भी उसने अपने पैरों के धूल के समान समझा। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। कहने का मतलब है यहाँ की रानियां, यहाँ के राजाओं महाराजाओं की पत्नियां अब दासी बन चुकी थी और दासी महारानी बन गई थी। दासी महारानी मतलब अंग्रेजों की पत्नियां, यानी कि जो व्यापारी आए थे अंग्रेज, वो अंग्रेजों की महिलाएं अब महारानी बनती जा रही थी। बुंदेलों के मुख से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की सभी कहानियां सुनी हैं, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। 8वीं अंतरा इस प्रकार है। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात। छीनी राजधानी दिल्ली की, यानी कि राजधानी दिल्ली को अंग्रेजों ने छीन लिया। लिया लखनऊ बातों बात, यानी कि लिया लखनऊ बातों बात मतलब लखनऊ को भी उन्होंने बातों ही बातों में हथिया लिया। कैद पेशवा था बिठूर में नाना पेशवा को कैद कर दिया गया था। हुआ नागपुर पर भी घात और नागपुर पर भी उन्होंने अपना घात जमा बैठा। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की तो उनके पास कोई हैसियत ही नहीं थी, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रजनिपात, यानी कि अभी अभी सिंध पंजाब और ब्रह्मपुत्र पर भी उन्होंने आक्रमण किया था, यानी कि उस पर आक्रमण की, अंग्रेजों की भीषण आक्रमण की मुसीबत आई थी। अभी अभी तुरंत ब्रजनिपात हुआ था, यानी कि अभी अभी ही उन पर मुसीबत आई। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, यानी कि बंगाल मद्रास आदि की भी बिल्कुल यही स्थिति थी, कुछ अलग नहीं, क्योंकि पूरे देश में ब्रिटिश पैर पसारना शुरू कर चुके थे और हथियाना। बुंदेले हमें इनकी कथा के साथ, जब अंग्रेजों की कथा आती है, उनके पैर पसारने की कथा आती है, तो झांसी की रानी की कथा भी साथ ही आती है। तो बुंदेले हमें इनकी कथा के साथ रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कथा भी सुनाते हैं, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। अब है 9वीं अंतरा। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेले बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने देशी राजाओं और नवाबों का भरपूर अपमान किया, जिससे रनिवासों में उनकी रानियां और बेगमें दुख से बेहाल होकर रोया करती थी।
उनके गहने और कपड़े कलकत्ते के बाजार में बेचे जाते थे। किस प्रकार बेचे जाते थे? सरेआम नीलाम उनके अखबार में नीलामी के विज्ञापन छपते थे। कैसे छपते थे? नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार ले लो। तो इस प्रकार पर्दे में रहने वाली भारत की इज्जत विदेशियों के यानी कि परदेशियों के हाथ बेची जा रही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के पौरुष और वीरता की कहानियाँ सुनी है, ऐसा कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी कविता में कहती है। अब है 10वीं अंतरा। 10वीं अंतरा इस प्रकार है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधो पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योत जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों की नीतियों से सभी लोग आक्रोश में थे और दुखी भी थे। कुटियों में थी विषम वेदना और महलों में आहत अपमान। कहने का मतलब है कि गरीब और अमीर सब बेहाल थे। जो कुटियों में रहने वाले थे वो भी वेदना में थे और महलों में यानी कि जो राजा महाराजा थे वे भी आहत हो रहे थे, वे भी अपमानित हो रहे थे। और वीर सैनिकों के मन में क्या था? अपने पुरखों का अभिमान था और अभिमान के भाव उनमें भरे हुए थे। नाना धुंधुपंत पेशवा, ये कौन थे? ये रानी लक्ष्मीबाई के मुंहबोले भाई थे। पेशवा जुटा रहा था सब सामान, यानी कि युद्ध के सामान जुटाने में वो व्यस्त थे। और बहन छबीली ने, यानी कि छबीली बहन कौन? रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रणचंडी का रूप धारण कर ली और खुलेआम युद्ध का ऐलान कर दिया। अंग्रेज क्या सोचे थे कि गंगाधर राव के मृत्यु के बाद और अपने पुत्र शोक से, पति शोक से वो स्वयं ही आत्महत्या कर लेगी या मर जाएगी या जो करेगी, लेकिन अब वो युद्ध नहीं कर पाएगी, वो अंदर से टूट चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और खुलेआम युद्ध का ऐलान कर दिया अंग्रेजों से। इस प्रकार युद्ध का वह पावन यज्ञ शुरू हुआ जिसे देश और देशवासियों के हृदय की सोई हुई ज्योति को जगाना था। बुंदेले हमें उस महान और वीर रानी की कथा सुनाते हैं। 11वां अंतरा है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस क्रांति में पूरा देश भागीदार था। महलों में रहने वालों ने इस आग को रोशन किया और झोपड़ी में रहने वालों ने इसकी लपटों को तेज किया। स्वतंत्रता की यह चिंगारी देशवासियों के हृदय से आई थी। क्रांति की इस लहर ने झांसी और दिल्ली को सावधान कर दिया। लखनऊ को भी इसने अपने लपेटे में ले लिया। मेरठ, कानपुर और पटना में भी क्रांति की धूम मची थी। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ चिंगारियां भड़क रही थी। यह कहानी हमने कहाँ से सुनी है? बुंदेलों के मुंह से सुनी है। इस क्रांति में झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कविता की 12वीं अंतरा है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधो पंत तातिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह, मौलवी ठाकुर, कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वतंत्रता के इस महान और पुनीत कार्य में कई बहादुर, कई वीर शहीद हुए।
इनमें नाना धुंधुपंत, पेशवा, तात्या टोपे और चतुर अजीमुल्ला प्रसिद्ध हैं। साथ ही अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह जैसे आज़ादी के वीर सिपाहियों के नाम भी भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेंगे। परंतु इनका यह बलिदान उस समय अंग्रेजों की नज़र में अपराध था। वे देश के लिए कुर्बान होने जा रहे थे, वो देश के लिए समर्पित थे और अंग्रेज इसे जुर्म समझते थे। अंग्रेजों के नज़र में ये पाप था, अपराध था। बुंदेलवासी हमें कथा सुनाते हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई मर्दाने रूप में अंग्रेजों से डटकर लड़ी थी। कविता की 13वीं अंतरा। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं, क्योंकि सब वीरों की चर्चा अगर करते रहेंगे तो करते ही रह जाएंगे। हम तो झांसी की रानी कविता पढ़ रहे हैं, तो हम अन्य वीरों की कहानी छोड़कर अब झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं। देखते हैं वहां क्या हो रहा है। यहाँ लक्ष्मीबाई पुरुषों के बीच किसी वीर पुरुष की भांति खड़ी है। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अकेली स्त्री, अकेली लक्ष्मीबाई मर्दानों ब्रिटिशों के बीच में घिरी है, पुरुषों की वीर पुरुष की भांति खड़ी है। उसी समय लेफ्टिनेंट वाकर युद्ध के लिए आ पहुंचा और सैनिकों के बीच से आगे बढ़ने लगा। मर्दों के भीड़ से एक मर्द लेफ्टिनेंट वाकर आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा। हुआ द्वंद आसमानों में, द्वंद युद्ध यानी कि टक्कर बराबरी का था। उन दोनों के बीच युद्ध होने लगा जिनमें कोई समानता नहीं थी। रानी की वीरता के सामने वाकर टिक नहीं सका और घायल होकर हतप्रभ सा भाग खड़ा हुआ। हुआ द्वंद आसमानों में, यानी कि पल भर के लिए तो ऐसा लगा कि द्वंद युद्ध होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वाकर तुरंत जख्मी होकर भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, अरे वो तो एक स्त्री समझकर भिड़ने आया था, वो हैरान था। हतप्रभ होकर, घायल होकर वो भाग खड़ा हुआ। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने उस स्त्री के पौरुष की कथा सुनी है। पुरुष में तो पौरुषत्व होता है, परंतु उस स्त्री में पौरुष की कथा सुनी है जो जमकर अंग्रेजों से लोहा ली। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले अंश हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना बच्चों, आपको सुविधा होगी। धन्यवाद।